हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय जैन विजिलाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 है। आपको मालूम होगा कि ये सम्मान जो है अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में ये प्रदान किया गया। इसमें कुल 18 पुरस्कार दिए गए, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश को 3 पुरस्कार मिले हैं। ये चूंकि एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इसलिए इसके बारे में आपको जानना चाहिए। देखिए, एक एक करके हम बताते हैं आपको। पुरस्कार जो वितरण हुआ था वो 4 मार्च 2023 को हुआ था। पुरस्कार वितरण समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में हुआ था और पुरस्कार जो प्रदान किया था वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, और यहाँ पर केंद्रीय जल संसाधन मंत्री भी उपस्थित थे। तो आपको याद रखना है कि स्वच्छ सुजल सम्मान जो है वो कब दिया गया, कहां पर दिया गया, किसने प्रदान किया, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर उसके बाद आते हैं अगली स्लाइड में हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की किन हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है। तो आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो श्रीमती अनीता चौधरी, आपने देखा होगा, स्वयं मुख्यमंत्री ने इनके बारे में ट्वीट किया है और इसलिए ये जो हस्ती है ये काफी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है। छिंदवाड़ा जिले की जल सखी श्रीमती अनीता चौधरी को जल जीवन मिशन में पाइप जल आपूर्ति के ऑपरेशन तथा मेंटेनेंस श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि किस श्रेणी में दिया गया है और उनके प्रयासों से किसको फायदा हुआ है। उनके प्रयासों से जो आपका जिला है गढ़मो, उसका गांव है, उसके हर हर घर जल ग्राम घोषित हुआ है और ये जो गांव आता है आपको मालूम होगा वो छिंदवाड़ा जिले में आता है। तो आपको श्रीमती अनीता चौधरी को याद रखना है इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया है। अब दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है वो श्रीमती गंगा राजपूत को दिया गया है। ये छतरपुर जिले की रहने वाली हैं, ये जल योद्धा हैं और इन्होंने जो राष्ट्रीय जल मिशन के तहत इनको ये पुरस्कार दिया गया है और इन्होंने छतरपुर जिले के ग्राम भोयरा की महिलाओं को जागरूक बनाया है और जल के संरक्षण के बारे में उनकी जो भ्रांतियां हैं उसको दूर किया है। साथ ही इन्होंने चंदेल कालीन जो आपके तालाब हैं उनके जीर्णोद्धार में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो ये दूसरी पर्सनालिटी थी। तीसरी पर्सनालिटी जो है जिनको ये पुरस्कार मिला है उनका नाम है श्रीमती नीतू परिहार। ये ग्वालियर जिले की सरपंच हैं श्रीमती नीतू परिहार। इनको स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत पुरस्कृत किया गया है और इन्होंने ग्राम पंचायत पुरा बनवार को ओडीएफ प्लस आदर्श ग्राम बनाने में असाधारण योगदान दिया है। और ये जो गांव आता है, ग्राम पंचायत आती है पुरा बनवार, वो किस जिले में आती है? ग्वालियर जिले में आती है। ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये जो राष्ट्रीय स्वच्छ सुजल पुरस्कार दिए जाते हैं ये भारत सरकार द्वारा जो संचालित मिशन है, जल जीवन मिशन है, राष्ट्रीय जल मिशन है और स्वच्छ भारत जो मिशन है उसमें जो तीन विभिन्न श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार कुल 18 लोगों को दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था पुरस्कारों के बारे में और मध्य प्रदेश की किन हस्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसी प्रकार के अन्य टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।